बुजुर्ग लोग बताते हैं कि सभी लोग देखे हैं, सब बताते हैं उस समय रात को 11 से 2 बजे के बीच में घोड़े पे सवार होकर देवी अच्छा। पूरा गांव का चक्कर लगाती थी। दादाजी दादाजी, आपके परदादाजी हाँ हमारे परदादा जी जो 120 साल तक जिए। उन्हीं लोग से सुने होंगे आप ये हाँ सब चीज़ बताए हैं। वही लोग बताए हैं हम लोगों को। तो गांव में ऐसी चर्चा है और बहुत मान्यता है। हमारा गांव चाहे कोई भी काम करे, चाहे हमारे गांव का होली जो है, जिसको दही लूट बोलते हैं, जी उस दिन होता है। त्योहार से 2 दिन पहले मतलब फिर आज तक चंदनगिरी में कोई किसी प्रकार का कोई कोई बीमारी बीमारी नहीं आई अभी तक। बच्चे लोग कितना साल चल रहा है आपको? मेरे को 73 साल हो गया। 73 साल। मेरा जीवन यहीं कट गया, यहीं पैदा हुआ, जी लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। के जमींदार राजा ठाकुर निहाल सिंह, उन्होंने 1926 में क्या कि भाई यहाँ होली जलाना बंद करो जी और राम नाम सप्ताह का यज्ञ, बच्चे से लेके 5 साल 6 साल के बच्चे सभी समाप्त हो जाते थे। जी मतलब जन्म लेते शुरुआत 4-5 हाँ, साल। नदी है जी वो हमारे गांव के पास था पास। और जंगल बहुत था। तो उस समय क्या होता था, 1926 के पहले बहुत बीमारी का प्रकोप होता था, बहुत ज्यादा महामारी टाइप सा है। महामारी का प्रकोप होता था। जी जहाँ नमस्कार, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। दोस्तों मैं हरीश कुमार साहू और आप सभी लोग जुड़ चुके हैं सीजी टाइम सीरीज के साथ। दोस्तों जैसे आप सभी लोग को पता है कि हम अभी हमारे भारत का सबसे बड़ा त्योहार आने वाला है होली, जिसे हम सभी भारतवासी लोग बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। और दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बालोद जिला के गुंडरदेही तहसील में एक छोटा सा गांव है चंदनबिरी, जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। और चंदनबिरी गांव छोटा सा गांव है जो गुंडरदेही से लगा हुआ है। और उस गांव में लगातार 100 सालों से 100 वर्षों से यहाँ पे ना होलिका जला है और ना यहाँ पे होली मनाया जाता है, ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं हमको। तो वही जानने के लिए हम लोग आए हुए हैं ग्राम चंदनबिरी में, जो कि बालोद जिला के गुंडरदेही तहसील में स्थित है। तो यहाँ पे दादाजी मौजूद है, तो उनसे पूरा बातचीत करेंगे कि यहाँ पे कितने वर्षों से होलिका नहीं जलाया जाता, होली नहीं मनाया जाता है। और यहाँ तक कि मैं सुना कि यहाँ पे नगाड़ा वगाड़ा भी कुछ बजता भी नहीं है। तो क्यों, ऐसा क्या कारण है, क्या रहस्य है इस गांव का कि इतने वर्षों से यहाँ पे होलिका नहीं जला है, होली नहीं बनाया है? तो दादाजी मौजूद है, तो इनसे बात करेंगे। नमस्कार दादाजी। नमस्कार जी, आपका नाम? सूरज साहू। जी क्या बोलना चाहते हैं हम इस गांव के बारे में, ऐसा क्या हुआ था? मतलब सबसे पहले कितने वर्षों से यहाँ पे होलिका नहीं मनाया जा रहा है, होलिका नहीं जलाया जा रहा है? 1926 से यहाँ होलिका और नगाड़ा बजना बंद है। और न यहाँ लकड़ी जलाया जाता है, न होलिका मनाया जाता है। केवल राम नाम सप्ताह ही मनाया जाता है 7 दिन के लिए। जी इसका मुख्य कारण क्या है, किस वजह से जो 1926 से उसके पहले जलाते थे और कुछ पता उसके है? पहले हम लोगों का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे। उसका 2-3 कारण बताते हैं। पहला कारण तो ये बताते हैं कि उस समय हमारे गांव के आसपास नदी भी, जो अभी तांदुला नदी है, वो हमारे गांव के पास था और जंगल बहुत था। तो उस समय क्या होता था कि लकड़ी को काट काट कर, हरा भरा जंगल को काट काट कर गुंडरदेही ले जाते थे होली जलाने के लिए, क्योंकि राजाओं का प्रथा था, जमींदार का प्रथा था। तो इसके नाम से पहले बुजुर्ग लोग सोचे कि इसका मना ही करना चाहिए। एक कारण तो ये था। और बताते हैं कि यहाँ 1926 के पहले बहुत बीमारी का प्रकोप होता था, बहुत ज्यादा महामारी का प्रकोप होता था। जहाँ छोटे बच्चे से लेके 5 साल 6 साल के बच्चे सभी समाप्त हो जाते थे। मतलब जन्म लेते शुरुआत 4-5 हाँ, साल के बाद अंदर खत्म हो जाते सभी बच्चे। खत्म हो जाते थे। तो गांव सूना पड़ जाता था। यहाँ की बहू बेटियां जो है, चाहे वो गर्भवती हो, चाहे अपने बच्चे को लेके अपने अपने मायके चले जाते थे। तो यहाँ गुंडरदेही के जमींदार राजा ठाकुर निहाल सिंह, उन्होंने 1926 में ये शुरू किया कि भाई यहाँ होली जलाना बंद करो और राम नाम सप्ताह का यज्ञ शुरू करो। तो पहले 24 घंटा मनाते थे ताली पीट कर।
1926 से फिर भाजपा का बोल के अगर गंदा चीज बंद करो और राम नाम का ही ये राजा कौन थे उस समय, क्या नाम बता राजा का? ठाकुर निहाल सिंह ठाकुर निहाल सिंह। गुंडरदेही का राजा था। गुंडरदेही का राजा। हाँ, गुंडरदेही हमारे भी राजा थे, मतलब 52 गांव उनके अंदर में था। जिससे मतलब पूरा उस समय राजा लोग का शासन चलता था, राजा 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 का महाराजा लोग शासन था, जी। अंग्रेज की भी शासन था, लेकिन राजा लोगों का ज्यादा चलता था। अच्छा तो उन्होंने आके बताया कि भाई ऐसा ऐसा करो। जी। तो पहले 24 घंटा शुरू किए, उसके बाद में नहीं 24 घंटा नहीं, अब 7 दिन का ही करो, अखंड होना चाहिए, जी। 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होना चाहिए। 7 दिन तक राम नाम यज्ञ शुरू करो। और लोगों का कहना है कि बुजुर्गों का कहना है उसके प्रभाव से फिर आज तक चंदनगिरी में कोई किसी प्रकार का कोई कोई बीमारी नहीं आई अभी तक। बच्चे लोग में हाँ, सब परिपूर्ण हो गए। तो तब से ये अनवरत चल रहा है। आपका उम्र कितना साल चल रहा है आपको? मेरे को 73 साल हो गया। मतलब आज अभी तक जो आपने अपनी उम्र में देखा होगा कुछ यहाँ पे कुछ नहीं हुआ ऐसा? नहीं नहीं, मेरे जानकारी में तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। शुरू से आप यही है ना? मतलब हाँ, बचपन मैं से? यही हूँ शुरू से आखिरी तक। मेरा जीवन यहीं कट गया, यहीं पैदा हुआ, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। ये राम नाम सप्ताह यज्ञ है, उसका प्रभाव है। और माता बगदई देवी है, ये कब अनादिकाल से है, कब से है, कोई नहीं जानता। ये माता बगदई दाई के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि उनका भी मैं थोड़ा सुना हूँ अलग किस्सा है करके, वो उनका बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कब उनको आप लोग स्थापित किए और क्या कुछ हुआ था? मतलब बगदेवा जिसको बोलते हैं वो मतलब भाग गए थे बोलते, उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से बताइए कि क्या चीज़ हुआ था, कब इनका माता रानी का स्थापना किए थे? अब खैर वो तो हमको पता नहीं है कि माता रानी कब से है, लेकिन किंवदंती है कि सच है गलत है वो तो नहीं पता। पहले नदी नजदीक होने के कारण में ये बगदई देवी और बरदेवा, ये सनौद में है बरदेवा, दोनों वहीं रहते थे। तो बार बार पूरा आने के कारण कहते हैं कि बगदई देवी बोले अपने बरदेवा से चलो यहाँ से दूर चले जाते हैं कहीं। तो उन्होंने मना कर दिया, तो ये नाराज होकर चंदनगिरी आ गई। अच्छा, माता रानी। और उसके बाद में जब भी वहाँ संकट होता था सनौद में, तो वो वहाँ से पुकारता था बरदेवा जी कि आ जाओ मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, माता रानी को। लेकिन माता रानी बोले कि आपको आना है तो यहाँ आओ, यहाँ आप सुरक्षित रहोगे। और फिर ये कभी नहीं गई। यही। और जो बगदेवा जी बता रहे वो कहाँ, वो कौन से गांव में है? वो सनौद में है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है सनौद गांव। वहाँ बरदेवा अभी भी है, लेकिन वहाँ कुछ मान्यता कम हो गई उनकी। और ये जो है बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है, सिद्धपीठ कहते हैं लोग, कि यहाँ जो मनौती मानते हैं वो बराबर पूरा होता है। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ दीप जलाने के लिए। नवरात्रि में कैसा माहौल रहता है यहाँ पे? चैत्र नवरात्रि और क्वार नवरात्रि में यहाँ दीप जलता है, कभी 100, कभी 200, कभी बाहर से लोग भी आते हैं, बाहर से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। उस समय इतनी भीड़ हो जाती है कि हमारा जगह छोटा हो जाता है, और माता रानी को दूसरा जगह तो ले जा नहीं सकते, है ना। तो ये पहले जगह नहीं था पहले, और तो उस जगह को, घर को खरीद करके गांव वाले वो जगह बनाए। ये पहले जो अभी हम लोग मंदिर देखे वो भी पहले ऐसे पीपल का बस पेड़ था? पहले पीपल का पेड़ था, उसके नीचे माता रानी वो कब से है वो पता नहीं, कोई नहीं जानता उसको। लेकिन एक कहावत है जो मैं बताया, वो हम लोग बुजुर्ग के मुंह से सुने हैं, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। शुरू से वही पीपल के नीचे थी? हाँ, पीपल के पेड़ के नीचे पहले अरकोटा परकोटा कुछ नहीं था। और वैसे भी चंदनगिरी के अंदर में एक शहर दबा हुआ है। अच्छा, वैसे मतलब चंदनगिरी के अंदर शहर दबा हुआ है। अच्छा। जिसका एक एक कमरा कम से कम 50-60 फीट है। और यहाँ जो ईट का नींव निकलता है, वो 18 इंच लंबा, 9 इंच चौड़ा और 4.5 इंच मोटाई है उसकी। अभी भी निकलता है। हमारे ये जो घर है ना, इसके नीचे भी है और इधर भी है। और मंदिर जब बनाने के लिए खोदे तो उसमें गर्भगृह मिला। अच्छा, पीपल पेड़ के नीचे में।
हुई कि वो ऑटोमेटिक सूख गया 2 दिन के अंदर में। अच्छा, जब वो पेड़ को मतलब काटे तो ऑटोमेटिक सूख गया। ऑटोमेटिक सूख गया, तो उसको जबरन काटना पड़ा। फिर माता जी को पूजा पाठ करके दूसरे जगह स्थापित किए उसको, फिर प्राण प्रतिष्ठा किए, उसके बाद मंदिर बना। तो जब माता रानी को हटाए तो कुछ उस समय कुछ दिक्कत वगैरह आया था? दिक्कत कुछ नहीं आया, जी। माता रानी की कृपा थी कि दिक्कत कुछ भी नहीं आया। लेकिन उसके नीचे बड़े बड़े कमरा जो मैं बता रहा हूँ, तो गर्भगृह मिला। अभी जो माता रानी का मंदिर है उसके नीचे भी बहुत बड़ा कमरा है। अच्छा, माता रानी के मंदिर के नीचे नीचे। अब कितने दूर खोदते उसको, फिर उसको बनाए हैं। और खुदाई के समय कुछ ऐसा सामान मिला था जिससे कुछ लगा हो? नहीं, वैसे कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को कहना है कि यहाँ धन गड़ा हुआ है, इस साइड में है, ऐसा बताते हैं। लेकिन उसको कौन खोदेगा भाई। वो तो सबकी आज तक प्रतीक है। हाँ। मंदिर को बने कितने वर्ष हो गए, कितने साल हो गए मंदिर को बने? मंदिर को बने हुए भी 10 साल से ज्यादा हो गया है, 10-12 साल से ज्यादा हो गया हो। अभी और क्या क्या होता है, मतलब माता रानी के क्या क्या और आप लोग कुछ मना, जैसे होली के समय ये कब से मतलब 7 दिन का होता है, तो इसमें क्या क्या होता है पहले दिन से 7वें दिन तक के पूरा थोड़ा सा बताएंगे? केवल राम का भजन होता है, कृष्ण का भजन होता है। जी। और नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि और कुंवार नवरात्रि में केवल माता का भजन होता है। और यहाँ पे होली नहीं मनाते तो मतलब थोड़ा सा भी रंग गुलाल वगैरह कुछ लगाते हैं? रंग गुलाल नहीं है, आजकल अब बच्चे लोग थोड़ा शुरू कर दिए है रंग गुलाल होली के दिन खेलने के लिए। लेकिन हमारे गांव का होली जो है, जिसको दही लूट बोलते हैं, जी। उस दिन होता है त्योहार से 2 दिन पहले। मतलब जैसे कि जिस दिन सोमवार को सभी लोग जिस दिन होली मनाएंगे उसके 3 दिन बाद आप लोग मनाते हैं? उस दिन हम लोग मनाते हैं। तो किस टाइप से मनाते हैं, मतलब दही लूट वगैरह कैसे टाइप? दही लूट होता है, जगह जगह दही का हंडी लगाया जाता है, जैसे बम्बई वम्बई में देखते हैं उस टाइप का दही हंडी चारों तरफ लगाया जाता है। और पूरा गांव बाजा गाजा के साथ में भजन गाते हुए पूरा गांव का परिक्रमा करते हैं, नाचते गाते। फिर यहाँ आते हैं देवी के स्थान पे, और देवी के स्थान में राम सत्ता में आने के बाद में रंग गुलाल यही होता है। यही सभी लोग पूरे गांव वाले पूरा गांव वाले यही पास अपना यही मनाते हैं, यही मनाते और बाहर में नहीं मनाते। गांव के किसी कोना में रंग गुलाल नहीं होता। अब बच्चे लोग कर लेते हैं वो अलग बात है। हैं। वो बच्चे लोग तो हाँ हाँ, लेकिन जब गांव पूरा परिक्रमा करके यहाँ आते हैं तो उस समय बड़े बड़े ड्रम में रंग घोल के पूरा सबके ऊपर में रंग गुलाल खेला जाता है। और कुछ बताना चाहेंगे माता रानी के बारे में, सिद्धि पीठ माँ बगदई दाई के बारे में थोड़ा सा, जो आपको पता हो, जो आपने देखा या सुना हो कहीं कुछ आपकी उम्र में, इतने साल 75 साल की उम्र में ऐसा कुछ हुआ हो? अब उसको मैं क्या बताऊं, मैं करीबन 10-11 साल का रहा होऊंगा, 7वीं 8वीं पढ़ रहा था मैं। तो करीबन 2:30-3 बजे रात को थोड़ा सा बादल था, उस समय बहुत जोरदार गर्जना हुई, और गांव में है जब बिजली गिर गया उधर कोने में, तो मैं डर के जैसे पेशाब निकला अपने घर से। तो ये चौरा में, अब तो नया बन गया वो, पहले मिट्टी का चौरा था उसमें। तो लोग कहते हैं, सियान लोग कहते हैं कि वो देवी है। एक बहुत खूबसूरत महिला बैठी थी, और चंद्रमा ऐसा था, चंद्रमा का प्रकाश, लंबे लंबे बाल थे, पूरा श्रृंगार किए हुए थे लंबे लंबे, और मेरे तरफ देख के वो हंस रही थी, तो उसका दांत चमक रहा था। उसके बाद में जो ये सामने मकान में मन्नू देवांगन रहता था, वो निकला, उन्होंने भी देखा, और देखते ही वो अंतर्ध्यान हो गई। मतलब भगवान को? हाँ, देवी को। देवी को देखते हुए अंतर्ध्यान हो गई। तो फिर मेरे से आके पूछा कि कुछ देखे हो क्या? मैं बोला हाँ देखा तो हूँ, लेकिन कौन है? उस समय आप कितने वर्ष के थे, कितने साल के? 11-12 साल का था, 6वीं 7वीं पढ़ रहा था मैं। फिर क्या हुआ था, पूछे आपको, पूछे तो फिर देखा तो फिर बताया कि नहीं, वो देवी माँ है, वो कभी कभी दर्शन देती है, और कभी कभी बुजुर्ग लोग बताते हैं कि सभी लोग देखे हैं, सब बताते हैं, हम लोग तो नहीं देख पाए, कि चैत्र
जब नवरात्रि चलता था उस समय रात को 11 से 2 बजे के बीच में घोड़े पे सवार होकर देवी अच्छा पूरा गांव का चक्कर लगाती थी। जो डरते थे वो अपने अपने घर के अंदर में घुस जाते थे, और जो ज़्यादा श्रद्धा भक्ति वाले हैं वो लोग बताते हैं कि हमने देखा है। हमारे यहाँ हमारे पिताजी के दादाजी वो भी बताते थे अच्छा कि हम तो कई बार देखे हैं। आपके पिताजी के दादाजी दादाजी, आपके परदादाजी हाँ हमारे परदादाजी जो 120 साल तक जिए। अच्छा हम तो अपने दादाजी को नहीं देखे हैं, लेकिन उनके पिताजी को देखे हैं। अच्छा तो उन्हीं लोग से सुने होंगे आप। हाँ वही लोग बताए हैं हम लोगों को। तो गांव में ऐसी चर्चा है और बहुत मान्यता है। हमारा गांव चाहे कोई भी काम करे, चाहे छठी हो या कुछ भी शादी हो कुछ भी हो, बिना इनके अनुमति से नहीं करते। सबसे पहले निमंत्रण इनको दिया जाता है कि माता रानी हमारी रक्षा करना, और आज तक किसी प्रकार की आपदा इस चंदन मिरी में नहीं हुआ है, इनकी कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।